हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे समाज में हमारा कानून, हमारा संविधान सबको बराबरी का हक देता है। सभी एक दूसरे से बराबर हैं, लेकिन हमारे समाज की ये भी सच्चाई है फ्रेंड्स कि कोई एक ऐसा वर्ग है जो कि वल्नरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। कहने का मतलब कि वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। आज तक हमारा जो समाज का जो चला आ रहा है उसमें वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। तो इसी डिपेंडेंसी को एड्रेस करते हुए हमारे कानून निर्माताओं ने एक कॉन्सेप्ट लाया था मेंटेनेंस का। जैसे आप देखते हो कि घर का मेंटेनेंस किया जाता है, सड़कों का मेंटेनेंस किया जाता है, सबका मेंटेनेंस किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं और हमारे ऊपर डिपेंडेंट भी है। ये निर्जीव चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे सदस्य हैं घर के जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और हमारे ऊपर डिपेंडेंट भी है। तो उनके लिए भी मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट हमारे कानून में लाया गया है। तो फ्रेंड्स, मेंटेनेंस के बारे में आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि हमारे कानून में किन किन जगहों पे मेंटेनेंस का जिक्र है और किन को मेंटेनेंस मिलता है और किस कंडीशन में मिलता है। ये सारी बातें हम आज करेंगे मेंटेनेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए हेल्पफुल है। किस किस जगह पे हेल्पफुल है? अगर आप क्लैट, यूजी और पीजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई और एलएलबी या एलएलएम एंट्रेंस दे रहे हैं, जैसे बीएचयू और डीयू का दे रहे हैं, कोई जुडिशरी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, एपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लॉयर्स हैं, यूपीएससी और स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, और कोई भी ऐसा पर्सन जो कि लॉ बैकग्राउंड से नहीं है फिर भी आप कानून के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस है फ्रेंड्स एक ऐसा अमाउंट जो आप किसी ऐसे पर्सन को देते हैं जो कि खुद को मेंटेन करने में वो अक्षम है। उसके पास ऐसे इतने सफिशिएंट मीन्स नहीं है जो कि वो सरवाइव कर सके, और वो पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, आपके ऊपर डिपेंडेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे इस कानून में कुछ खास लोगों को कहा गया है जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आपको उसको मेंटेनेंस देना है। हर पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस का प्रोविज़न है फ्रेंड। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी है, स्पेशल मैरिजेस एक्ट में भी है। हर जगह मेंटेनेंस का प्रोविज़न है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ इनका प्रोविज़न दिया हुआ है। तो प्रोविज़न है सबसे पहले फ्रेंड सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ओके, ये याद रखना है। सेक्शन 23 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेंटेनेंस का प्रोविज़न है। सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में है। सेक्शन 36 में स्पेशल मैरिज एक्ट में है, एंड सेक्शन 25 सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस का जिक्र है। तो फ्रेंड्स, जनरली आज हम बात करेंगे सेक्शन 125 सीआरपीसी की। इसमें किस तरह से मेंटेनेंस दिया जाता है, किसको दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और किस कंडीशन में नहीं दिया जाता, और कुछ केस लॉज की बात करेंगे। आगे आते हैं। सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है फ्रेंड, सेक्शन 125 सीआरपीसी आता है चैप्टर 9 ऑफ द सीआरपीसी में है सेक्शन 125 सीआरपीसी। और ये इस चैप्टर में टोटल 3 सेक्शंस हैं, 125, 126, 127 एंड 128। टोटल 4 सेक्शंस हैं। जब 4 सेक्शंस में फ्रेंड्स 125 में आपको आता है, 125 में ये मेंटेनेंस के बारे में बात किया है। 126 में उसका प्रोसीजर क्या है, 127 में अल्टरेशन है, मेंटेनेंस को किस तरह से अल्टर किया जा सकता है, और 128 में है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अगर आप मेंटेनेंस का ऑर्डर किया जा चुका है और आप मेंटेनेंस की ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें जानते हैं हम हु कैन क्लेम मेंटेनेंस कौन कौन क्लेम कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपकी वाइफ क्लेम कर सकती है। इसमें डिवोर्स्ड वाइफ भी है जो कि रीमैरिड नहीं है। वाइफ, डिवोर्स वाइफ, रीमैरिड नहीं है। और चिल्ड्रन आपके हैं माइनर चिल्ड्रन, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो। अब लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लेजिटिमेट का मतलब वैध संतान और इलेजिटिमेट का अवैध संतान। तो चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, वो आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अगर वो माइनर है। मेजर किस कंडीशन में कर सकता है? मेजर कर सकता है फ्रेंड्स अगर वो फिजिकली या मेंटली इस तरह से मतलब फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हो
जो कि अपना मेंटेनेंस खुद नहीं कर सकता, या फिर उस तरह की उसके पास कोई इंजरी हो जिसकी वजह से वो अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकता है, वो लाइवलीहुड अर्न नहीं कर सकता है। इसके अलावा आपके पेरेंट्स अनएबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, जो कि आपके पेरेंट्स हैं जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वो आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। आगे आते हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी में देख लेते हैं वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स किस किस कंडीशन में कौन कौन कर सकता है। तो देखते हैं, वाइफ में डिवोर्स्ड हो लेकिन रीमैरिड ना हो। अगर डिवोर्स्ड वाइफ है और उसने दूसरी शादी कर ली तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आता है कि अगर डिवोर्स्ड वाइफ मेंटेनेंस का डिक्री ले ली, आपसे मेंटेनेंस लेने लगी, उसके बाद उसने रीमैरी कर लिया, दूसरी शादी कर ली, तो क्या मेंटेनेंस उसका कंटिन्यू रहेगा? नहीं फ्रेंड्स, ये मेंटेनेंस उसका कंटिन्यू नहीं रहेगा। आप सेक्शन 127 जो है अल्टरेशन जो है अलाउंसेज में, उसके तहत आप उसको अल्टर करा सकते हैं और मजिस्ट्रेट जो भी आपका मेंटेनेंस अलाउ किया होगा वो आपके मेंटेनेंस को कैंसिल कर सकता है, उसके बाद मेंटेनेंस आपका ख़त्म कर सकता है। अब फ्रेंड्स वाइफ में कौन कौन आती हैं, कौन कौन वाइफ्स जो हैं जो कि आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं? तो फ्रेंड्स शादी 3 तरह का होता है जनरली। एक आप हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ेंगे, एक वैलिड मैरिज, एक वॉइड मैरिज और एक वॉइडेबल मैरिज। वॉइड मैरिज क्या होता है, वैलिड मैरिज क्या होता है फ्रेंड्स? वैलिड मैरिज मतलब वैध शादी, जो कि नॉर्मल चल रही है, हमारी शादी हुई है, लीगली वेडेड वाइफ है। वॉइडेबल क्या है कि वॉइडेबल शादी ऐसी है जो कि वॉइड तो नहीं है लेकिन उसको वॉइड कराया जा सकता है बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट। जैसे कि मतलब हम सबसे पहले मैं वॉइड बता दूं, वॉइड का मतलब है कि जो शादी ही वैध नहीं है। अगर शादी हमने किया, हमने पहली शादी अगर कभी कर रखी है और दूसरी शादी मैं करता हूँ बिना पहली पत्नी को डिवोर्स दिए, तो और दूसरी पत्नी जो हमारी आती है तो वो वॉइड हो जाता है, वो मैरिज ही वॉइड है, वो क्लेम मेंटेनेंस नहीं कर सकती। वो कहाँ नहीं कर सकती है? सेक्शन 125 सीआरपीसी में नहीं कर सकती है। बाकी कुछ और प्रोविजंस हैं जहाँ वो भी कर सकती है। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? वॉइडेबल का मतलब जैसे कि फ्रेंड्स कुछ रिश्ते होते हैं जिनमें शादियाँ जनरली नहीं होती हैं, तो उनको अगर शादी अगर वो हो गई है तो वो वॉइडेबल होती है, मतलब उसको आप वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। तो वो वॉइडेबल जो मैरिज है, वॉइडेबल मैरिज में जो है वो वाइफ आपसे मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है, क्लेम कर सकती है। चिल्ड्रन में आते हैं तो माइनर कोई भी चिल्ड्रन हो, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट कर सकता है। मेजर चिल्ड्रन भी कर सकते हैं, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, लेकिन उनका कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो फिजिकली या मेंटली इस तरह से डिसेबल्ड हो जो कि अपना लाइवलीहुड अर्न नहीं कर पा रहे हों, या फिर कोई ऐसी इंजरी हो जिसकी वजह से वो अपना आपको सर्वाइव नहीं कर पा रहे हों। पेरेंट्स आते हैं फ्रेंड्स, पेरेंट्स में आते हैं मदर एंड फादर, वैसे माता पिता जो कि अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल हैं। ओके फ्रेंड्स, एक केस है विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराव राम सवाई, 1987 का केस है। इसमें क्या किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इसका मतलब है इसको काफ़ी वाइड कर दिया है, ब्रॉड कर दिया है। ब्रॉड करने का मतलब कि जो पेरेंट्स मेंटेनेंस डिमांड करते थे, क्लेम करते थे, तो उसमें एक वर्ड लिखा है हिज। ओके, तो हिज को इसने सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हिज एंड हर दोनों कर दिया था। ओके, तो एक पेरेंट्स जो है वो अपने बेटे या बेटी किसी से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटा ही उनको मेंटेन करेगा, बेटा या बेटी किसी से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। आगे आते हैं, अब आता है फ्रेंड्स कि हाउ मच मेंटेनेंस टू बी पेड, मेंटेनेंस कितना पेड होना चाहिए। मेंटेनेंस किसी को मिलना चाहिए, ठीक है कि मेंटेन करना हमारा लाइबिलिटी है, हमको मेंटेन करना है, जो कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, वाइफ है, चिल्ड्रन हैं और पेरेंट्स हैं, कोई भी है, तो आखिर मेंटेनेंस कितना होना चाहिए। अनरीजनेबल डिमांड तो नहीं होना चाहिए। तो रीजनेबल है कि जिन भी व्यक्ति को हम मेंटेन कर रहे हैं उनके खाने पीने की सप्लाई अच्छी हो, उनको मतलब उनकी सप्लाई ऑफ फूड सही तरीके से चलती रहे, लॉजिंग उनके लिए व्यवस्था हो, उनके रहने का शेल्टर हो, उनके रहने का स्थान हो, और कुछ ऐसी नेसेसरी चीज़ें जो कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होती हैं। डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए ज़रूरी का मतलब कि सिर्फ खाना और रहना ही किसी के लाइफ का नेसेसरी नहीं होता, नेसेसिटी नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स का मेडिकल एक्सपेंसेस भी ये मेंटेनेंस में आता है।
और वाइफ का जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है फ्रेंड्स, वाइफ को वैसा ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना है जो अब आपके साथ जब वो रहती थी, तो जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वो रहती थी उसी तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको प्रोवाइड करना है आफ्टर डिवोर्स और आफ्टर सेपरेशन, जब भी आप मेंटेनेंस पेमेंट कर रहे हैं। आगे आते हैं। अब यहाँ आता है कि क्या अनएम्प्लॉयड हस्बैंड को भी मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए कंपेल किया जा सकता है। मान लो जैसे वाइफ है, वाइफ सेपरेट रह रही है, डिवोर्स हो गया है, या फिर कोई किसी वजह से आप उसको मेंटेनेंस, आप उसने डिक्री लिया है मेंटेनेंस आपको देना है, तो आप अनएम्प्लॉयड है, तो अनएम्प्लॉयड है फिर भी कोर्ट आपको मजबूर कर सकता है देने के लिए। आप बोलोगे कि मैं कहाँ से दूंगा, तो कोर्ट मजबूर कर सकता है फ्रेंड। आप अगर अनएम्प्लॉयड भी हैं तो कोर्ट मजबूर कर सकता है अगर आपके पास सफिशिएंट मीन्स टू मेंटेन हो। मीन्स मतलब आपके पास इतनी संपत्ति हो जिससे आप मेंटेन कर सकते हैं। सिर्फ सैलरी ही सब कुछ नहीं होता है, मेन इसमें है आपको फोकस करना है इनकम पे। ओके, आपकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, कितनी है, आपको मेंटेन करना है। अगर वो भी नहीं है, वाइफ का राइट जो है मेंटेनेंस का वो एब्सोल्यूट है, उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं है, आपको मेंटेन करना है। अगर आपके पास इनकम आ रही है किसी भी वजह से, आपका रेंटल इनकम हो या फिर कोई स्टॉक बॉन्ड या कहीं से भी कोई भी इनकम आ रही है, आपका फाइनेंशियल इनकम है, तो आपको मेंटेन करना है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन आप हेल्दी हैं और इतने हेल्दी हैं कि आप काम कर सकते हैं, काम करके अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, तो कोर्ट आपको मेंटेनेंस देने के लिए कंपेल करेगा। ये आया था फ्रेंड्स रीमा सलकान वर्सेस सुमेर सिंह सलकान 2019 के केस में। ओके, ये सब याद रखना चाहिए। और यहाँ तक कि फ्रेंड्स कि अगर आप संन्यास ले चुके हैं, भगवाधारी हो गए हैं, या फिर खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर चुके हैं, फिर भी अगर आप हेल्दी हैं, कमा सकते हैं, तो कोर्ट आपको कंपेल कर सकता है मेंटेनेंस देने के लिए वाइफ को। यह था फ्रेंड्स वेंकटेश एलियास पोंसेकर वर्सेस शिवानेश्वरी 2012 का केस है, ये भी आपको याद रखना है। तो इन कंडीशन में आपको मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अब आते हैं थोड़ा सा फ्रेंड्स, देखते हैं कि कंडीशंस, किस कंडीशन में वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। बाकी लोग कर सकते हैं, वाइफ नहीं कर सकती है। तो ये फ्रेंड्स आता है सेक्शन 125 के सब सेक्शन 4 में। ओके, सेक्शन 125 के सब सेक्शन 4 में आता है, अगर वाइफ एडल्टरी में रह रही है, डिजर्शन उसने किया है बिना किसी रीजन के, और सेपरेटली दोनों रह रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से, इन 3 कंडीशंस में वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। एडल्टरी का मतलब है फ्रेंड्स कि एडल्टरी मतलब किसी और के साथ उसका संबंध है और वो उसके साथ रह रही है, अवैध संबंध में रह रही है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूं कि एडल्टरी जो था पहले पेनल ऑफेंस था 497 आईपीसी 497 में, जिसको कि स्टक डाउन कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायर्स बता दिया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस में। तो फ्रेंड्स आप अगर उस केस के बारे में जानते हो तो आप कमेंट करके हमें बताना, और मैं कमेंट में, पिन कमेंट में बाद में कुछ दिनों के बाद उसका कमेंट में मैं इसका आंसर दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इसका आंसर ले सकते हैं। और डिजर्शन होता है फ्रेंड, इसमें एडल्ट्री जो है, एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन डिक्रिमिनलाइज तो किया गया था, लेकिन ये एज ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स और ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल ऑफ मेंटेनेंस के रूप में ये एडल्ट्री भी बना हुआ है। ओके, एक डिजर्शन होता है फ्रेंड, डिजर्शन मतलब परित्याग, आपने किसी को डिजर्ट कर दिया है बिना किसी रीजन के, तो आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हैं। तो बिना किसी रीजन के, यहाँ पे क्या रहा, विदाउट एनी रीजन, अगर कोई रीज़न है, आप उसके साथ मारपीट करते हैं, या फिर कोई और रीज़न है किसी भी वजह से, जो कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में सेपरेशन का जो ग्राउंड दिया है, या फिर कोई भी ऐसा रीज़न है जो कि उसको लगता है और कोर्ट को भी लगता है कि डिजर्शन ये जरूरी था, तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन अगर डिजर्शन बिना किसी रीज़न के है तो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। और आप दोनों ने डिसाइड किया है म्यूचुअल कंसेंट से, आप अगर सेपरेट रह रहे हैं तो मेंटेनेंस क्लेम नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये पूरा मेंटेनेंस कंप्लीट है। ओके, तो मेंटेनेंस पे, और एक और फ्रेंड्स इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी हाल फिलहाल में एक जजमेंट आया है कि क्या हस्बैंड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है वाइफ से। ये सारा है, वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर रही है हस्बैंड से, वाइफ के पास अगर कोई मीन्स ऑफ सर्वाइवल नहीं है
तो वो मेंटेनेंस का क्लेम कर रही है हस्बैंड से। लेकिन अगर उल्टा हो, वाइफ अर्निंग हो और हस्बैंड अर्निंग ना हो और उसके पास कोई मीन्स ऑफ सर्वाइवल ना हो, तो क्या हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है? तो फ्रेंड्स, इस अगला वीडियो में इस पे बनाऊंगा। इस पे एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा मेंटेनेंस का केस। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो और आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।